आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनसीबी ने 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को किया गिरफ्तार। सुशांत सिंह मामले में 86 दिन बाद हुई कार्रवाई। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में विपक्ष खड़ा करेगा उम्मीदवार। राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल को पूरा हुआ 1 साल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी ने राजभवन जाकर दी शुभकामनाएं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ली विभाग अधिकारियों की मीटिंग। रीट भर्ती को लेकर कहा, एनसीटीई के सिलेबस के आधार पर होगी परीक्षा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद आखिर आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो ही गई। 3 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप थे, जिस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे लगातार पूछताछ कर रहा था। रिया को गिरफ्तार करने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का इंतजार फैंस पिछले लंबे समय से कर रहे थे। माना जा रहा था कि रिया की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा की जाएगी, लेकिन इस केस में ड्रग एंगल आने के बाद ये एनसीबी की एंट्री हुई थी और इसमें पहले ड्रग खरीदने के मामले में रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और अब ड्रग मामले में ही रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हुई है। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस की रणनीति समूह की बैठक हुई और ये बैठक वर्चुअली हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में फैसला किया गया कि राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई रणनीति समूह की डिजिटल बैठक में यह भी फैसला किया गया कि उपसभापति पद के लिए चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा करने के साथ संप्रग के घटक दलों और समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने का प्रयास किया जाएगा। मानसून सत्र के रणनीति पर हुई कांग्रेस की बैठक में कोरोना वायरस से हालात के अलावा कांग्रेस समेत विपक्षी दल सदन में लॉकडाउन, प्रश्नकाल, फेसबुक मामला, जीडीपी दर में गिरावट, राज्यों को जीएसटी देने की मांग समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला किया। इससे पहले भी राहुल गांधी निजीकरण, कोरोना वायरस महामारी, बेरोजगारी, लटकी हुई सरकारी परीक्षाओं, अर्थव्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर सरकार पर वार कर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी कर दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी की। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे सतीश सिकरवाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को सदस्यता ग्रहण करवाई। ये बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल में बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल सतीश सिकरवाल ग्वालियर के बड़े नेता माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके लोगों के आने से सतीश नाराज हो गए थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल से चुनाव हार गए थे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में फर्जी आरटीआई अधिकारी बनकर वसूली करने का मामला सामने आया है। अभय नारायण पांडे नामक ये व्यक्ति कई वर्षों से आरटीआई का कार्यकर्ता बन विभागों में सूचना का अधिकार लगाकर अवैध उगाही कर रहा था। ये खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताकर वर्षों से अधिकारियों को परेशान करता आ रहा है, जबकि पड़ताल में पता चला कि ये शख्स नक्सल गिरोह में शामिल रह चुका है। पुलिस मुठभेड़ में इसका एक हाथ बम से उड़ चुका है। अभय नारायणन पांडे को लोग आरटीआई कार्यकर्ता के नाम से जानते थे। लोकपाल मनोज पांडे ने इस बात का खंडन किया कि अभय नारायण पांडे नाम का कोई व्यक्ति उनके संग में नहीं है। ये वर्षों से फर्जीवाड़ा करता आ रहा है। वे इसलिए बचा हुआ था क्योंकि अब तक किसी ने उसका नाम नहीं लिया था। ये सरगुजा संभाग के सभी अधिकारियों को आरटीआई कार्यकर्ता का पैड बनवाकर उनका गलत उपयोग करता था, जबकि ये व्यक्ति सरगुजा का है ही नहीं। और मेरे विशेष रिलेशन में आते हैं, दीदी के रिश्तेदार हैं, मानता है पापा का बहुत अच्छा इनका संबंध है। हाँ चाचा। हेलो, हाँ चाचा पंकज बोल रहा था।
हाँ पंकज, बोल रहा था चाचा कि क्या बोलते हैं उसका नंबर मिलेगा क्या चाचा? नंबर तो नहीं रखा हूँ मैं पंकज, हाँ, कोई कहाँ संपर्क रहेगा? ही नहीं रहता मेरे। डिफाल्टर लोग का नंबर क्या करेंगे? कुछ संपर्क नहीं है मेरे से, बता रहा नहीं 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 चाचा, बस ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, ये आठों ये जो है, आठों जगह जो है ना, हाँ, हाँ। आई कार्यकर्ता बन के, है ना, हाँ हाँ। जो है 2-2 लाख रुपए जो है डिमांड कर रहा है। अच्छा, हाँ, तो अब बताइए, तो मैं भाई सबसे भाई बड़े तो आप हैं, हैं? अरे नहीं, सबसे बड़े नहीं मैं नहीं कुछ नहीं, भाई, मैं आप कुछ लोकपाल तो आप हैं, है ना? तो मैं कहा कि भाई आपको तो कुछ जानकारी होगा ही तो। लोकपाल मैं हूँ, कल कोई और हो जाएगा नहीं, अभी वर्तमान में आप, तो आप अभी वर्तमान में कोई नहीं है, अभी तो सब बंद पड़ा हुआ हाँ, है। बोला कि मैं आपसे एक बार राय ले लेता हूँ हाँ ठीक है ना। कि तो ठीक है, वैसे डिफाल्टरों लोगों के साथ, डिफाल्टरों लोगों के जो है कि चाहिए। सब जानता हूँ पंकज, मैं इन लोगों को। हाँ चाचा, आप क्या करेंगे बताइए? 8 जने के ऊपर आरोप लगा दिया, मतलब 8 मतलब जो केंद्र सरकार में बैठे हैं, राज्य सरकार में बैठे हैं, है ना, सब मूर्ख हैं, है ना? कौन सीओ के ऊपर कर दिए? अंबिकापुर भी? पूरा 8 लुंड्रा, अंबिकापुर, बगीचा, कुसमी, है ना, बाप रे बाप। राजपुर, मतलब हाँ, पूरा संभाग के सीओ के ऊपर, मतलब जो है ना बेचारे, ओहो, और 2 से 2.5 लाख रुपए जो है ना, हाँ, मांग रहा है। गलत बात है, ब्लैकमेल हो गया तो अपराध है। अपराध है। तो भाई क्या है कि 2-3 जने बताए थे, आप जानते हैं, यूँ तिवारी जी को जो जानते करते हैं आप, ये यहाँ के सुरेंद्र तिवारी जनपद पंचायत में जो है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीपी जोशी ने राजभवन जाकर राज्यपाल को शुभकामनाएं दी और बधाई दी। इस मौके पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस पुस्तक में कलराज मिश्र के 1 वर्ष के कार्यकाल में उनके किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस मौके पर बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना काल में प्रदेश की जनता के लिए चिंतित रहे और समय समय पर सरकार के संपर्क कर हालात की जानकारी लेते रहे। सरकार का कैसे सहयोग करूं, कैसे उनका मार्गदर्शन करूं, ये राज्यपाल की सोच रही है। शिक्षा विभाग के विभिन्न मसलों पर आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों की बैठक ली। जयपुर के शिक्षा संकुल में एक बैठक हुई। इस मीटिंग में रीट परीक्षा, कंप्यूटर शिक्षक के कैडर, SC/ST बैकलॉग, स्कूलों के क्रमोन्नत करने, फीस को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले, सरकारी स्कूलों में नई पोशाक सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली। वहीं 31,000 पदों पर रीट शिक्षक भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 24 दिसंबर 2019 को की गई थी और अब इसकी विज्ञप्ति पर काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि NCTE के सिलेबस के आधार पर परीक्षा होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के कम गंभीर मरीजों को होम क्वारंटीन करने के लिए निजी अस्पतालों को अधिकृत किया गया है। वे अपने हिसाब से कमरे ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए पर्याप्त अस्पताल हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बैठक में तय किया गया है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज बॉडी ले जाना चाहें उन्हें दे देनी चाहिए। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कई बार एसिम्प्टोमेटिक केसेज जो होते हैं, जो ज़्यादा गंभीर अवस्था में नहीं होते हैं और जिनको सिर्फ ये जो पीरियड है जब तक वो पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेशन में निकालना पड़ता है, उनको अलग कमरे की ज़रूरत रहती है। ये दिक्कत ज़रूर थी। उस दिक्कत का समाधान करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अधिकृत किया है सरकार के द्वारा और 3 तरीके के कमरे, 3 श्रेणी के, 5,000 रुपये का है, 4,000 का है, 3,000 का है, वो होटल्स के साथ MOU करके और वो कमरे वो ले सकते हैं। पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से व्यक्ति इन कमरों में रह के अपना ये जो पीरियड है 14 दिन का वो निकाल सकते हैं। उसमें उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है। नाश्ता, लंच है, डिनर है, बाकी सुविधाएं हैं, माइल्ड ऑक्सीजन का सिस्टम है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। ये तमाम चीज़ें हमारे जो सर्कुलर निकला है चिकित्सा विभाग का उसमें मेंशन की गई है। तो जहाँ तक गंभीर मरीज़ हैं उनको तो ट्रीट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। बीजेपी ने प्रदेश में फिर से आज हल्ला बोला। प्रदेश में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के सभी उपखंड पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है।
डीग में शहर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर निशानेबाजी की। हल्ला बोल कार्यक्रम में शहरी व ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा जन विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, किसान विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, किसानों को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। टिड्डियों का हमला हुआ, उसमें भी कोई सहायता प्रदान नहीं की गई, किसानों के कर्ज माफ नहीं की गए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अब न्याय होगा, परंतु अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है किसानों के साथ। पेट्रोल डीजल की वैट की दरें काफ़ी बढ़ा रखी हैं। अन्य प्रदेशों से सस्ती दर पर पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पास में ही 8 रुपये डीजल का फ़र्क है। इन रेटों को भी वापस कम करें और बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा, बेरोजगार दर दर ठोकर खा रहा है। बेरोजगारी भत्ता का आश्वासन दिया था, वो भी नहीं दिया है। गौ हत्याएँ बढ़ रही हैं, गौ हत्याओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अपराधों पर कोई अंकुश नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इन सारी जन विरोधी कांग्रेस की सरकार के विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है और हम कांग्रेस सरकार से मांग करते हैं कि जन समस्याओं पर ध्यान दें। इसी के साथ धन्यवाद, सबका आभार। रेनवाल के कालख बांध बालाजी मंदिर में यमुना जल संवर्धन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भवानी सिंह रुंडल ने की। बांध में पानी लाने के लेकर समिति के सदस्य गांव-गांव जाकर अभियान चलाएंगे। लगातार गिरता हुआ जल स्तर आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। पिछले कई वर्षों से कालख बांध में पानी लाने की मांग उठ रही है। बांध में पानी नहीं होने के कारण किसानों की हालत खराब होती जा रही है। कई गाँव में पीने का पानी भी टैंकरों से आता है। आसपास का क्षेत्र खेती पर निर्भर करता है। पानी नहीं होने के कारण खेती बंद के कगार पर है। पानी की कमी के कारण बहुत ही किसानों ने कृषि कनेक्शन कटवा दिए हैं। इस दौरान कालख पूर्व सरपंच पेमाराम सेपट, रविंद्र कुमार यादव, रामस्वरूप लांभा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तुलसाराम जी महाराज 40वां दिव्य चतुर्मास संपन्न कर बिजरौल खेड़ा पहुंचे। श्री खेतेश्वर जन्मस्थली महातीर्थ धाम पधारने पर भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। दीनदयाल महाराज जी श्री बिजरोल खेड़ा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नगराज राजपुरोहित, खिरोड़ी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नवाराम राजपुरोहित, खिरोड़ी सहित ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने गुरुदेव के आगमन का स्वागत किया। इस दौरान गुरुदेव ने शिव धूणा व श्री खेताराम जी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। गुरु महाराज ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सबको धैर्य के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। गुरुदेव ने श्री खेतेश्वर वाटिका में भ्रमण किया और सबको आशीर्वाद देकर श्री ब्रह्मधाम महातीर्थ आसोत्रा की ओर से प्रस्थान किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक ये पहुंच सके। नमस्कार।